शाम सदाशिव तंत्र में अब मैजिकल मूवमेंट पे आते हैं। क्या होता है शनिवार की रात को, सैटरडे नाइट, क्या हो जाता है, समय अलग कैसे बहने लग जाता है। समय सोमवार से लेके और शनिवार तक जिस तरह से बहता है रात को और दिन को, उसका जो अनुभव है, उसका जो रिकॉर्ड है, वो शनिदेव के पास होता है। शनिदेव शनिवार की रात्रि को, यानी अपनी मां के आंचल में, छाया के आंचल में, सोम से लेके शनि तक की जो भी अनुभव होते हैं उनको प्रोसेस करता है। यानी पूरे 7 दिनों को एक रात्रि में प्रोसेस करता है। उस समय अलग स्पीड से, अलग गति से बहता है। अब होता क्या है कि जब जीव शनिवार को, यानी 24 घंटे में अन्न छोड़ के शांत जला आहार, पानी आहार पे रहता है, तो शनिवार की रात्रि को जब वो सब चीजों को दूर छोड़ के उस रात्रि को महसूस करता है, तो समय के बहने की एक अजीब गति, एक ध्वनि पैदा करती है। बार बार ये कार्य करने से जीव को उस ध्वनि का एहसास हो जाता है कि वो ध्वनि, यानी वो ध्वनि जो आपके 7 दिनों के पीछे है, 7 दिनों को प्रकाशित कर रही है, यानी वो ध्वनि जो आपके शरीर में रह रहे 7 चक्रों के पीछे बैठी है, उनको भी उजागर कर रही है। यानी समय की वो गति हाथ लग जाती है जीव को, जो 7 चक्रों को भेद कर सहस्त्रार में, शिव में समा जाती है, यानी रविवार में सूर्य में समा जाती है। आपकी मेमोरी, आपके रिकॉर्ड, आपके समय को शनिदेव रविवार को दे देते हैं, शनि सूर्य देव को, और आपका भविष्य सोमवार से लेके अगले शनिवार तक का निर्धारित हो जाता है। ये प्रोसेस जीव को हाथ लग जाता है। यानी अब जीव को अपने चक्रों को सीधा भेद कर, यानी 3 ग्रंथियों को, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, तीनों ग्रंथियों को भेदने के बाद जिस समय का एहसास होता है, वो समय राम है, वो समय शिव है। यानी वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश की नहीं चलती। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ही नहीं है, ये असुर भी है। त्रिपुरासुर का नाम सुना है? अगर भगवान है तो इनका नेगेटिव पार्ट भी तो होगा, वो त्रिपुरासुर है। जब तक त्रिपुरासुर की सृष्टि में रहते हैं, त्रिपुरासुर का अंत नहीं होता, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ग्रंथियों को भेदा नहीं जाता। यह तो रुद्र भेद सकता है, वरुण, इंद्र, अग्नि और यम के साथ मिलकर, या फिर अकेले भगवान श्री राम पिनाकी धनुष से भेद देते हैं। यही कुंडलिनी जागरण है। जब जीव बार बार सैटरडे नाइट को एक ही आराधना, एक ही तपस्या, एक ही चीज के साथ, एक ही ध्वनि के साथ एक होता है योग में, तो जीव को समय की वो गति हाथ लग जाती है जो त्रिपुर अग्नि का अंत कर देती है। यानी ब्रह्मा भूतकाल, विष्णु वर्तमान काल और रुद्र भविष्य काल, मौत के बाद लिखता है जो काल, भविष्य काल, ये तीनों की ग्रंथि को भेद कर जीव राम रूपी समय में, जहां पर इन तीनों ग्रंथियों का जोर नहीं चलता, यानी इन तीनों ग्रंथियों का जो आसुरिक रूप है, त्रिपुरासुर जो रूप है, उसकी नहीं चलती वहां। जब उसकी नहीं चलती तो जीव को लगता है कि जो उसके पास आसपास हो रहा है उसको कंट्रोल करने की क्षमता मिल जाती है उसको, यानी राम राम। कुंडलिनी जागरण के बाद जीव को एक ऐसे राम की प्राप्ति होती है जहां पर जीव को माला लेके राम राम नहीं जपना पड़ता।
आंखें बंद करके जैसे ही बैठेगा या शांति से जहां भी बैठेगा, वहां राम सोते ही कपाल में सुनाई देने लगेगा। और कपाल में आपकी ध्वनि में नहीं, इस ब्रह्मांड की ध्वनि में, अद्वैत की ध्वनि में, परा की ध्वनि में, नाद की ध्वनि में। यानी जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते तो सौते राम आपके पास होता है। एक ऐसी अवस्था में जो पहुंचा दे उसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। शनिवार की रात्रि। और हाँ, यहाँ एक बात, मैं आप अगर वेद पुराणों को पढ़ा है तो भगवान शनिदेव अपने पिता सूर्य देव से कहते हैं कि मैं आपके समान ही सृष्टि की रचना कर दूंगा, इतनी क्षमता रखता हूं मैं। क्योंकि वो नाराज हो गया था, उसको लगता था कि सूर्य देव उसकी मां छाया, जो 7 दिनों की रात्रि है, उससे उतना प्रेम नहीं करते। सो उसने किया। शनिवार की रात्रि कुंडलिनी जागरण का वो समय है जो सबसे ज्यादा जल्दी ज्वलंत रूप में प्रकट होता है, जब प्रत्यक्ष अनुभव के साथ मिल जाता है तो बोध होता है, बौद्धता प्राप्त होती है। बोलो शाम सदा शिवाय नमः, शिवाय नमः, नमः शिवाय, ओम।